साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपीपीएससी 2023 के लिए टेस्ट देख रहे हैं और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देख रहे हैं या जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन को और इस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और ये सारे प्रश्न जो हैं आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी और करंट अफेयर से संबंधित हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपको प्रिंट जो है बहुत अस्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा ज़्यादा, तो यह इस वजह से हो रहा है क्योंकि मार्केट में इसी प्रकार का प्रिंट अवेलेबल है, इस वजह से यह समस्या उत्पन्न हो रही है। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एजियन सागर किस या किन देश या देशों से अपनी सीमा बनाता है। तो ये ग्रीस और तुर्की से अपनी सीमा बनाता है। एजियन सागर आपका भूमध्य सागर का ही एक विस्तार है, तो 1 और 2 ए ऑप्शन। ओट्रांटो के जलसंधि किन दो सागरों को जोड़ती है। तो ये आपकी एड्रियाटिक सागर और ओनियन सागर को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, ये भी भूमध्य सागर का हिस्सा है और तथा इटली को अल्बानिया से अलग करती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न बल के कारण बनता है। तो जो फोल्ड पर्वत या वलित पर्वत होता है वो बनता है। इसका उदाहरण आपका हिमालय पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में अवस्थित नहीं है। तो देखिए, एपेनाइज पर्वत श्रृंखला, पायरेनीज पर्वत श्रृंखला, आल्पस पर्वत श्रृंखला, ये तीनों यूरोप में है, परंतु ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र अटलांटिक महासागर का हिस्सा नहीं है। अटलांटिक महासागर का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, बाल्टिक सागर जो है, बाल्टिक सागर ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा नहीं है। बाल्टिक सागर बोथानिया की खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी में बटा हुआ है, जबकि उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, ये सभी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा पीला सागर से नहीं लगती है। पीला सागर या येलो सी। तो देखिए, इन चारों में से जापान की जो सीमा है वो येलो सागर या पीला सागर से नहीं लगती है, जबकि चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया की सीमा लगती है। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समुद्र आर्कटिक महासागर का भाग है। कौन से समुद्र आर्कटिक महासागर के भाग हैं। तो आप देखेंगे, बेरेंट सागर, लाप्तेव सागर, पूर्वी साइबेरियाई सागर और नॉर्वेजियन सागर, ये सभी के सभी इसके पार्ट हैं आर्कटिक महासागर के। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, सुंडा जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों को अलग करती है। सुंडा जल डमरू मध्य जो है ये किन दो द्वीपों को अलग करती है। तो ये आपका जावा और सुमात्रा, जावा और सुमात्रा द्वीप को अलग करती है सुंडा जल डमरू मध्य। सुंडा जल डमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यांगत्सी जो कि चीन की है, ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यह चीन के सिकांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। आगे चलते हैं, हांगहो नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है। तो हांगहो नदी जो है ये आपका बोहाई सागर, हांगहो नदी को पीली नदी भी कहते हैं, ये आपका बोहाई सागर में जाकर गिरती है। और ये जो हांगो या पीली नदी है इसे चीन का शोक भी कहते हैं। आगे चलते हैं, डेन्यूब नदी किस सागर में गिरती है। तो डेन्यूब नदी जो है ये यूरोपियन नदी है, ये आपकी काला सागर, ब्लैक सी में जाकर के गिरती है। यह बोल्गा के बाद यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम पश्चिमी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। तो इन चारों में से जो बोल्गा नदी है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। और बोल्गा नदी यूरोप और एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि बालदाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। डॉन नदी अजोब सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी काला सागर में और राइन नदी उत्तरी सागर नॉर्थ सी में जाके गिरती है। आगे चलते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो सूचियां हैं, मरुस्थल और क्षेत्र। तो देखिए, इसमें आपका ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे है। ग्रेट विक्टोरिया ये ऑस्ट्रेलिया में है, 3 से मिलाइए। ग्रेट बेसिन उत्तरी अमेरिका में है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में है। नामिब ये आपका अफ्रीका में है। तो 4 से मिलाइए, 4 से तो 3 1 2 4 सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित द्वीपों का उनके क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में सही कूट चुनें। निम्नलिखित द्वीपों का उनके क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में सही कूट चुनें। तो देखिए, छोटे से क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में हमें चुनना है।
तो इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। यहाँ बढ़ते क्रम में नहीं है, यहाँ बड़े से छोटे क्रम में चलें तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, फिर न्यू गिनी, फिर उससे छोटा बोर्नियो, उससे छोटा मेडागास्कर और सबसे छोटा बेफिन हो जाएगा। तो बड़े से छोटे और वही क्रम में ये क्रम हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित में से उत्तरी सागर और काला सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? तो इसका नाम है कील नहर। सॉरी, निम्नलिखित में से उत्तरी सागर और काला सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम जो है ये है राइन मेन डेन्यूब नहर। ठीक है, राइन मेन डेन्यूब नहर। और जो कील नहर है ये उत्तर सागर को या उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो बुशमैन, पिग्मी, जुलू ये आपके अफ्रीका संबंधित, परंतु माओरी जो है ये न्यूजीलैंड की जनजाति है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में। जबकि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उड़ीसा के कटक में। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, घास भूमि और वो घास भूमि किस देश में है ये हमें सुमेलित करना है। तो देखिए आपका पंपास के मैदान अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैडबरी न्यूजीलैंड और पुस्टाज हंगरी दो। तो 4-3-1-2 डी ऑप्शन। अगला है पराना नदी किन किन देशों के मध्य सीमा निर्धारक का कार्य करती है? तो पराना नदी ब्राज़ील की पूर्वी उच्च भूमि से निकलती है और ये पराग्वे और ब्राज़ील की सीमा बनाती है तथा ये अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। ये दक्षिण अमेरिका में अमेजन के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। मोजाम्बिक चैनल किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक जो है मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य में अवस्थित है, ये हिंद महासागर में है। ओखोस्टक सागर की सीमा किस या किन देशों से लगती है? ओखोस्टक सागर की सीमा जो है आपका रूस और जापान। ठीक है, रूस और जापान से। तो 1 और 3 ए ऑप्शन। अगला है कोरिया जलसंधि किन दो सागरों को जोड़ती है? कोरिया जलसंधि जो है ये पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ती है, पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से। और यह जलसंधि जापान के द्वीप क्यूशू और होन्शू को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। दक्षिण महासागर और तस्मान सागर को जोड़ने वाली जलसंधि का नाम क्या है? तो इसका नाम है बॉश जलसंधि, ऑस्ट्रेलिया। अगला है दो सूचियां दी गई हैं नदी और समुद्र जिसमें वो गिरती हैं जाकर के। तो देखिए आपका ओब नदी जो है ये कारा सागर में 4 से, एल्वे नदी उत्तर सागर, डॉन नदी अजोब सागर, डेन्यूब नदी ब्लैक सागर। तो 4-1-2-3 सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। टंगनाइका झील की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती है? तो इसकी सीमा जो है देखिए टंगनाइका झील बरुंडी, जाम्बिया, तंजानिया से लगती है परंतु रवांडा से नहीं लगती है। ठीक है, इसकी सीमा 4 देशों से बरुंडी, जाम्बिया, तंजानिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से लगती है परंतु रवांडा से नहीं लगती है। तो डी ऑप्शन। अगला है करीबा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो करीबा बांध जो है जॉम्बिया नदी पर, जॉम्बिया जिम्बाब्वे के बीच जो जॉम्बिजी नदी है वहाँ पर अवस्थित है। अगला दो सूचियाँ हैं मरुस्थल और अवस्थित क्षेत्र, कहाँ पर ये मरुस्थल पाए जाते हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए फैजॉन आपका लीबिया में 4 से, दारफुर जो है, एक सेकेंड, दारफुर कहाँ पे है? ये आपका सूडान में, पश्चिम रेगिस्तान मिस्र में और कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में। तो 2 से मिलाइए तो आपका हो जाएगा क्या? 4-3-1-2 बी ऑप्शन। आगे देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो सूचियां हैं पर्वत श्रृंखला और अवस्थित देखें तो देखिए ड्रेकेंसबर्ग अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में है, 3 से मिला दीजिए। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया 2 से। कैस्केड रेंज उत्तरी अमेरिका में है, कैस्केड रेंज उत्तरी अमेरिका। तियान सान जो है ये मध्य एशिया, तियान सान जो है आपका मध्य अमेरिका हो गया।
तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपका ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 4 है, तो 3, 4, 1, 2 अर्थात सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है, कथन है कि दोपहर के समय सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं एवं इन किरणों से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कथन सही है। कारण, सुबह और शाम के समय सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और इन किरणों से कम ऊर्जा प्राप्त होती है। कथन कारण सही, परंतु यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, 105 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन है, बताना है कौन से सत्य कथन है। फ्लोरिडा की धारा एक गर्म जलधारा है, सही है। हम्बोल्ट धारा एक ठंडी जलधारा, ये दोनों के दोनों सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। फ्लोरिडा की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है, यह एक गर्म जलधारा है और यूएसए के दक्षिण पूर्वी तट में फ्लोरिडा प्रायद्वीप के आसपास बहती है। जबकि हम्बोल्ट धारा, जिसे पेरू की जलधारा भी कहते हैं, एक ठंडी जलधारा है और यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ उत्तर की ओर बहती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। 2 सूचियां हैं जलधारा और किस महासागर से संबंधित हैं, ये हमें मिलान करना है। तो देखिए, क्यूरोशियो की धारा जो है आपकी उत्तरी प्रशांत महासागर की, 3 से मिलाइए। अंगुलिहास की धारा जो है ये दक्षिण हिंद महासागर की, तो 4 से मिलाइए। इसके अतिरिक्त कनारी की धारा उत्तर अटलांटिक महासागर, फॉकलैंड की धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर, तो 3, 4, 1, 2 डी ऑप्शन। बरखान क्या है? बरखान एक विशेष आकृति वाला बालू का टीला होता है जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है और अक्सर समूह में पाए जाते हैं। ये रेगिस्तान में बनते हैं जहाँ पवन वर्ष भर एक दिशा में बहती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय विभाजक रेखा और देश किन देशों के मध्य में है ये? तो देखिए, 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा ये अलास्का और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण करती है। 17वीं समानांतर रेखा वियतनाम और लाओस के बीच सीमा का निर्धारण करती है। 38वीं समानांतर रेखा लीबिया और सूडान के बीच में नहीं, 38वीं जो है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा बनाती है। जबकि 20वीं समानांतर जो रेखा है, 20वीं समानांतर रेखा वो लीबिया और सूडान के बीच में, तो सी वाला सही नहीं है। ओडर निशे रेखा ये पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा है। 109 नंबर, निम्नलिखित में से किसे नवीनतम पर्वत की संज्ञा प्रदान की गई है? तो जो वलित पर्वत है ये नवीनतम पर्वत है, जिसमें हिमालय, रॉकी इत्यादि हैं, इंडीज। आगे चलते हैं, 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप आने की स्थिति में कौन सी तरंगे सिस्कोग्राफ में सबसे पहले रिकॉर्ड होंगी? तो जो पी तरंगे, प्राइमरी तरंगे होंगी, ये सबसे पहले रिकॉर्ड होंगी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? घाटियां और उनकी अवस्थिति। तो देखिए, बादा घाटी जो है मलेशिया में नहीं इंडोनेशिया में, बादा घाटी इंडोनेशिया में है, तो ये सही नहीं है। रेविट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में, शिकारी घाटी न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, सेक्रेट घाटी पेरू सही है। निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, यहां से होकर के आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है? तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्न में से किसके बीच से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं, 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी जगह का स्थानीय समय 6 है, प्रातः के 6 बज रहे हैं, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT प्रातः 3 बजे हैं। इस जगह की देशांतर क्या होगी? तो 45 डिग्री पूर्व, चूंकि आगे है। 1 सेकेंड, इसको आप ऐसे समझिए, कहा जा रहा है कि ग्रीनविच मीन टाइम, ये मान लीजिए ये प्रातः के यहाँ पे 3 बज रहे हैं और कहीं पे स्थानीय समय आपका 6 बज रहा है। तो ये जो आप ग्रीनविच जो टाइम लाइन है, यहाँ से यदि आप पूर्व जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा और पश्चिम जाएंगे घटेगा। जब आप 15 डिग्री आगे बढ़ते हैं तो 1 घंटे का टाइम बढ़ेगा पूर्व में। तो यहाँ पे 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में 3 घंटा है, मतलब 45 मिनट जो 45 डिग्री पूर्व की ओर जाना पड़ेगा। तो वहाँ का देशांतर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री पूर्व। आगे चलते हैं, अधिकांश मौसमी गतिविधियाँ किस वायुमंडलीय परत में होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। किसमें? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर में। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, क्यों? विकिरण की वजह से, विकिरण की वजह से, ठीक है।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उसके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही हैं? तो यहाँ पे देखिए वायुमंडल की परतें या स्तर हैं और उसके अभिलक्षण। क्षोभ मंडल मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं यहाँ पे। समताप मंडल में ओजोन परत है। आयन मंडल में पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे, ये सही है। मध्य मंडल ध्रुवी ज्योति, ये सही आपका नहीं है। ध्रुवी ज्योति की घटना मध्य मंडल में नहीं होती है, बल्कि थर्मोस्फीयर तापमंडल में होती है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो 1 2 3 बी ऑप्शन। अगला है टार्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न से किस सागर में उठते हैं? तो ये आपका कैरिबियन सागर में, किसमें? कैरिबियन सागर में आने वाला तूफान है। आगे चलते हैं। और अरब सागर में कौन सा आता है? अरब सागर हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। और जो आपका तिमोर सागर है, यहाँ पे बिली बिली उष्णकटिबंधीय तूफान आते हैं। चीन सागर में, दक्षिणी चीन सागर में आपके टाइफून आता है। आगे चलते हैं। बिली बिली क्या है? बिली बिली एक उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कथन कांड वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देखें, एक सेकंड। अभिकथन है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपनी बाईं ओर मुड़ जाती, सही है। कारण उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशाओं का धारण कोरिलेसिस बल प्रभाव से होता है। ये कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। अगला है दो सूचियाँ दी गई स्थानीय पवन और उनके क्षेत्र, किन क्षेत्रों में ये प्रभावित होती हैं, ये हमें सुमेलित करना है। तो देखिए आपका नॉर्वेस्टर आपका नॉर्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड में, 400 मिलाइए। हबूब हबूब आपका कैलिफोर्निया में। सेंट एना आपका कैलिफोर्निया में। देखिए नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में हुआ, हबूब जो है आपका सूडान में, सेंट एना कैलिफोर्निया में। सेंट एना जो है ये कैलिफोर्निया में है और जोंडा अर्जेंटीना में। तो आपका 4231 सी ऑप्शन। अगला है क्षेत्रफल के अनुसार यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार तो यूक्रेन है सबसे बड़ा, आपका रशिया है, उसके बाद यूक्रेन है। किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? किस नदी को इटली की गंगा कहते हैं? तो पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है आपका वाशिंगटन डीसी कोलंबिया प्रांत में स्थित है और ये पोटोमैक नदी के किनारे अवस्थित है। उत्तरी अमेरिका का कौन सा शहर विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से जाना जाता है? तो विनिपेग। उत्तरी अमेरिका का विनिपेग, ये कनाडा के मैनिटोबा में स्थित शहर है। आगे चलते हैं। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है आपका इरी और ओंटारियो झील के मध्य में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा के ओंटारियो प्रांत और यूएसए के न्यूयॉर्क राज्य के बीच की सीमा में फैला हुआ है। हूबर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हूबर बांध आपका जो है कोलोराडो नदी पर स्थित है। हूबर बांध अमेरिकी राज्यों नेवादा और एरिजोना के बीच की सीमा पर कोलोराडो पर स्थित है। अगला है हडसन जल संधि किन दो स्थल भागों को पृथक करती है? हडसन जल संधि ये कनाडा में स्थित वेफिन द्वीप और उंगावा प्रायद्वीप को पृथक करती है, सी ऑप्शन। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जॉर्जेस बैंक कहाँ स्थित है? तो ये आपके नोवा स्कोशिया द्वीप पर स्थित है। नोवा स्कोशिया द्वीप कनाडा में अटलांटिक महासागर तट पर स्थित है। अगला है और न्यूफाउंडलैंड द्वीप में ग्रेट बैंक मत्स्य क्षेत्र है और यह भी कनाडा में अटलांटिक तट पर स्थित है, अटलांटिक सागर तट पर स्थित है। अगला है दो सूचियाँ दी गई स्थानांतरित कृषि और उस किस क्षेत्र में ये होती हैं उनको सुमिलित करना है। तो देखिए चेना आपका श्रीलंका में, 3 से मिलाइए। हुमा इंडोनेशिया, तामराई थाईलैंड, मिल्पा मध्य अमेरिका। तो 3421 अर्थात सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। 132 नंबर, दो सूचियां हैं अयस्क और धातु, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए यूरेनियम जो है मोनाजाइट रेत एवं पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे यूरेनियम वाला मोनाजाइट को यूरेनियम से मिला दी, 2 से मिलाइए। पारे का क्या है? सिनेबार होता है, तो मरकरी, यहाँ सिनेबार का 1 मिलाइए। इसके अतिरिक्त आपका पायराइट किसका है? तांबे को कॉपर पायराइट, मैकेलाइट क्यूप्राइट और कॉपर ग्लास ऐसे प्राप्त किया जाता है। तो पायराइट आपका क्या हो जाएगा? तांबा।
तो 3 से मिला दीजिए। और कैल्वेराइट क्या हो जाएगा? सोने का। कैल्वेराइट सोने का हो जाएगा, तो आपका इसको 4 से मिलाइए तो आपका क्या हो जाएगा? 2143, 2143 अर्थात बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। अपर्दन के कारक और स्थलाकृतियां। तो देखिए, नदी से जो निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं वो कैनियन कहलाती हैं, वी शेप में। तो ए का आप 4 से मिलान करिए, ए का 4 से। हिमनद जो हैं, हिमनद हार्न का निर्माण करती हैं, 3 से मिलाइए। पवन जो हैं इंसेलबर्ग बनाती हैं, 2 से मिलाइए। और भूजल लैपीज बनाती हैं, 1 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? 4321 बी ऑप्शन। फिर से 2 सूचियां हैं, घास भूमि और क्षेत्र, ये हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, सवाना अफ्रीका में पाए जाने वाला उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, अफ्रीका में, तो 4 से मिला दीजिए। कैंपोश ब्राजील में पाए जाने वाला उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, तो 1 से मिलाइए। लानोज, लानोश या लानोज दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम भाग में कोलंबिया, कोलंबिया एक सेकंड, कोलंबिया और वेनेजुएला में विस्तृत उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, तो वेनेजुएला है, 2 से मिलाइए। प्रेरी, ये आपके समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित घास के मैदान है, या उत्तर अमेरिका में, यूएसए और कनाडा में स्थित है, तो यहाँ पर 3 से मिलाइए। तो 4123 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 135 नंबर क्वेश्चन। 2 सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, डोलड्रम जो है, डोलड्रम भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी हैं, 1 से मिलाइए। अश्व अक्षांश जो हैं ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी हैं, 3 से मिलाइए। शीत कटिबंध ध्रुवीय उच्च पवन में ध्रुवीय उच्च दाब पेटी हैं, 2 से मिलाइए। उष्ण कटिबंध जो है आपका वो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच कटिबंध है, तो 4 से मिला दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 1324 सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को भूवैज्ञानिक काल मापक्रम पर इनकी अवधि के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बड़े से छोटे के क्रम में। तो देखिए, सबसे पहले महाकल्प आएगा, फिर कल्प, फिर युग, सी ऑप्शन। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी वाली अवस्था क्या कहलाती है? तो इसे अपसौर कहते हैं, और निकटतम को उपसौर कहते हैं। निम्नलिखित में से कब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? तो 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पे होती है, मतलब उपसौर की स्थिति होती है, और 4 जुलाई को अपसौर सबसे दूर की स्थिति होती है, तो सी ऑप्शन। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, आपका उत्तर आयनात 21 जून को होता है, 4 से मिलाइए। दक्षिण आयनात 22 दिसंबर को होता है, 3 से मिलाइए। वसंत विषु 21 मार्च को होता है, 1 से मिलाइए। शरद विषु जो है 23 मार्च को होता है, 2 से मिला दीजिए। तो 4312 बी ऑप्शन। कथन कारण का प्रश्न है, बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, ब्लैक होल कृष्ण क्षेत्र को दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है, ब्लैक होल को दूरबीन या टेलीस्कोप से देखा जा सकता है, एवं कुछ परिस्थितियों में खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है, तो ये कारण सही है। कथन गलत, कारण सही, तो आपका डी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सही है। एल नीनो का संबंध प्रशांत महासागर की जलीय सतह का तापमान बढ़ने से सही है। ला नीनो का संबंध प्रशांत सागर की जलीय सतह का तापमान कम होने से सही है, दोनों अपोजिट है। एल नीनो का संबंध जलवायु परिवर्तन से है, जबकि ला नीनो के साथ ऐसा कुछ नहीं है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो डी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, 142 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा नहीं है? तो कौन सी गर्म हवा नहीं है? तो देखिए, मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल उत्तरी या उत्तर पश्चिमी ठंडी हवा को उत्तर पश्चिम भूमध्य सागरीय तट पर मुख्य रूप से रोन डेल्टा के आसपास अनुभव किया जाता है, तो ये आपकी ठंडी हवा है, जबकि सिराको, चिनूक और लू गर्म हवाएं हैं। बृहस्पति ग्रह पर जोन वाला पहला अंतरिक्षयान कौन सा था? तो ये था आपका पायनियर 10। 1973 में बृहस्पति ग्रह के सबसे करीब पहुंचने वाला अंतरिक्षयान था। बृहस्पति ग्रह पर जोन वाला नहीं, जाने वाला ये है, ठीक है।
अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या सत्य है। गर्म आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु में सर्दी नहीं होती है। गर्म आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु में सर्दी नहीं होती है, सही है। तापमान का दैनिक और वार्षिक परिसर या परास या रेंज जो होता है वो छोटा होता है। दो के दोनों सही हैं, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश या उत्पादन वाला देश है? तो कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान वर्तमान में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो विश्व उत्पादन का लगभग 45% करता है। उष्णकटिबंधीय उच्च और विषुवतीय निम्न के बीच बहने वाली ग्रही पवनें कहलाती हैं। उष्णकटिबंधीय उच्च और विषुवतीय निम्न के बीच बहने वाली ग्रही पवनें क्या कहलाती हैं? तो ये आपकी, एक सेकंड, यहाँ पे व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। ग्रही पवनें तीन प्रकार की होती हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें। व्यापारिक पवनें उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 डिग्री अक्षांश में चलती हैं। ये स्थायी रूप से पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली हवाएं हैं। जिस बिंदु पर नदी पहाड़ियों से मैदान में उतरती है, बिंदु पर नदी पहाड़ियों से मैदान में उतरती है, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी निक्षेपण संरचना पाई जाती है? तो वहाँ पे जलोढ़ पंख पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूल नहीं है? तो देखिए, इनमें नदियों के निचले मार्ग में सक्रिय ऊर्ध्वाधर और पार्श्व कटाव जो होते हैं, ये डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूल नहीं। जबकि तट का ज्वार रहित हो जाना, डेल्टा से सटे समुद्र का उथला हो जाना, नदी के मुहाने पर समकोण पर कोई तेज धारा न चलना, ये डेल्टा के निर्माण के लिए सहयोगी हैं। एक वृक्ष की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है, कैसे? तो ये वृक्ष के तने के अनुप्रस्थ काटकर संकेंद्रित वलयों की संख्या से, डी ऑप्शन। इयान चक्रवात जिसने सितंबर 2022 में भारी तबाही मचाई, किस देश से संबंधित रहा है? तो इयान चक्रवात ने कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम फ्लोरिडा में भारी तबाही मचाई थी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।